है आग का दरिया तू, क्यों बन के बैठा पानी है। चल संग हमारे, ये घड़ी फिर न आनी है। हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप सब लोगों ने टेस्ट में ठीक ठाक मार्क्स आए होंगे एंड यू वुड हैव सीन ऑल माय वीडियोस आर्टिकल्स वाले, राइट। सो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमने आपको टेस्ट दिया था, विल जस्ट क्विकली डिस्कस द टेस्ट। मेरे पास एक डाउट आया था अ लिटिल अ फ्यू, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, उसका भी एक क्वेश्चन इसमें है, तो विल डिस्कस दैट डाउट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। अगर उसके बाद भी डाउट रह जाता है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप मैं दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपका दोबारा से वो डाउट क्लियर कर दूंगा। वी कैन डू अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट अदरवाइज। सो अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो आपका जो एनडीए में क्वेश्चन पेपर आएगा वो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, स्पॉटिंग एरर्स ABC, और चौथा होता है नो एरर। तो अगर आपको कोई एरर नहीं है तो वी कॉल इट नो एरर। सो मुझे देखना है ए में, बी में, सी में किस में गलती है। कुछ रूल्स होंगे आर्टिकल्स के जो आप लोगों को याद होने चाहिए, और कुछ में लॉजिक होगा, राइट। सो जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज ऑल अबाउट रूल्स। जब मैं ऑफ लगाता हूँ, ये आपको याद होना चाहिए, तो कंपैरेटिव डिग्री में द लगता है। ये आज एडजेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, तो मैंने देखा कंपैरेटिव डिग्री यहाँ है, तो यहाँ पे द मिसिंग है, तो हमारा आंसर हो गया सी। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शी इज द बेटर, राइट। तो जैसे ही मैंने द लगाया, ये क्वेश्चन ठीक हो गया, तो यहाँ द मिसिंग है, तो हमारा आंसर हो गया सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था सी। सेकेंड क्वेश्चन, इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू। अब ये मेरे को क्वेरी भी आई हुई थी। सो फ्यू और अ फ्यू, सो जब मैं फ्यू और अ फ्यू, लिटिल और अ लिटिल की बात करता हूँ, तो फ्यू स्टैंड्स फॉर वो चीज़ जिसका हमें फ़ायदा नहीं होता, जिसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी सेम रहेगा, फ्यू और अ फ्यू दोनों का हिंदी सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस बीइंग कि इस थोड़े से का फ़ायदा नहीं है, उस थोड़े से को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि वो फ़ायदे की बात कर रहा है, यूसेज की बात कर रहा है कि नहीं। तो ये शब्द मेरे को हिंट दे रहा है, अनफॉर्चुनेट इनफ, दुख की बात है। तो अगर आपके 10,000 दोस्त हैं और उसमें से कोई एक आध दोस्त आपको नाम याद नहीं रहता, तो फ्यू फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक रहता। लेकिन अनफॉर्चुनेट इनफ मतलब हम दुख की बात कर रहे हैं कि यार दोस्तों का साथ नहीं छूटना चाहिए था, मगर छूट जाता है। तो क्योंकि अनफॉर्चुनेट आया है, तो यहाँ पे फ्यू की जगह आना चाहिए अ फ्यू। वाई? बिकॉज उससे क्या होगा कि क्योंकि हम लोग उसको पॉजिटिव सेंस में लेके जा रहे हैं कि दुख की बात है कि थोड़े से दोस्त छूट जाते हैं, ठीक है। और इसी को मैं ऐसे बोल रहा हूँ, यार थोड़े से ही तो दोस्त छूटते हैं, तो फिर यहाँ पे फ्यू ही होता। इसलिए आर आंसर इज फ्यू। फ्यू की जगह आना चाहिए अ फ्यू फ्रेंड्स। थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड से लॉजिकल क्वेश्चन है थर्ड वाला। ए और एन लगता है सिंगुलर्स के साथ, और द लगता है जब मैं किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक बना दूं, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, और चाहे वो अनकाउंटेबल हो। तो जब मैं पढ़ता हूं, तो अब यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब सेंटर कौन सी जगह होती है? सेंटर इज अ वेरी स्पेसिफिक प्लेस। मैं सर्कल बनाता हूँ, सेंटर हो गया ये। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ सर्कल का सेंटर कहाँ है, तो सर्कल का सेंटर एक ही जगह होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन का सेंटर कहाँ होगा? एक ही जगह होगा। तो दिस बिकम्स अ स्पेसिफिक प्लेस, इसलिए हमारी गलती हो गई ए। तो एक ही जगह लगना चाहिए था द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज I have been informed that Mr. Sharma, the director and the chairman will visit. अब ये अगेन बहुत स्पेसिफिक रूल है। ये नाउन जब आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग करेंगे, नाउन्स और सब्जेक्ट वर्ब। अब जैसे ही एंड लगता है, सो द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन, दो जगह द लगा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब है दो लोग, और वो बात कर रहा है केवल मिस्टर शर्मा की। तो मिस्टर शर्मा आ रहे हैं जो डायरेक्टर भी हैं और चेयरमैन भी हैं। तो क्योंकि उसने यहाँ मिस्टर शर्मा लिखा और हमें सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि एक ही आदमी है, तो मैं दो बार द यूज़ नहीं कर सकता। तो सेकेंड वाला द जो है, द चेयरमैन वाला था, वो गलत हो जाएगा। हमको इसको क्या बोलना है? हमको इसको बोलना पड़ेगा द डायरेक्टर एंड चेयरमैन।
सो ये हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. अब इसमें लिखा हुआ ही लीड्स अ वेरी लग्जूरियस लाइफ सो ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाय अ कार. अब मुझको ये ध्यान रखना है, अगेन इट्स मोर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स का. जब हम मिक्सचर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा. फिलहाल हमें क्या याद रखना है कि अगर बाय आता है तो उसके बाद आर्टिकल नहीं आता, तो या तो मैं इन अ कार बोलूँगा या फिर बाय कार बोलूँगा. सो अगर आपको लगता है अ लगना चाहिए तो आंसर होना चाहिए इन, और आपको लगता है कि बाय लगना चाहिए तो आप आ हटा देंगे. क्योंकि दोनों एक ही पोर्शन में, तो हमारा आंसर हो गया सी. सो बाय के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, इन और ऑन के साथ आर्टिकल लगेगा. सो बाय कार एंड इन अ कार. नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक्स टू एन एफर्ट ऑफ द डॉक्टर्स. अब किसका एफर्ट की बात हो रही है? डॉक्टर्स के एफर्ट की. तो एफर्ट हो गया स्पेसिफिक, और जैसे ही स्पेसिफिक हो गया इन्होंने लिखा हुआ है इनडेफिनेट या अनस्पेसिफिक आर्टिकल. सो यहाँ पे एन की जगह आना चाहिए द. अब अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ई की साउंड आ रही है और ई की साउंड के साथ एन लगता है तो बिल्कुल सही लग रहा है. सो सबसे पहले हम देखते हैं वॉवल साउंड्स, राइट. वॉवल साउंड से मैं डिसाइड करता हूँ कि अ लगेगा कि एन लगेगा. फिर उसके बाद मैं उसको द से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि द किसी भी चीज़ के साथ लग सकता है, क्योंकि द जो होता है द लगता है स्पेसिफिक चीज़ों के साथ. तो ए और एन हटके हम मूव कर जाते हैं द पे, जैसे कि हमने आई थिंक सेशन 2 जो आपने आर्टिकल्स का देखा होगा उसमें हमने डिस्कस भी किया होगा. सो एन एफर्ट की जगह लगना चाहिए द एफर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन अ आवर्स टाइम. अब ये मेरे को इतना पढ़ते ही समझ में आ जाता है. अब ये क्या आवाज़ दे रहा है? आर. ठीक है, अगर मैं हिंदी बोलूँ तो भी अ की आवाज़ दे रहा है, विच इज़ मात्रा. तो जैसे हमने बात किया, अगर मात्रा की आवाज़ आ रही है तो अ तो लगेगा ही नहीं. क्या लगेगा? एन लगेगा या द लगेगा. तो अब इन्होंने अ लगाया हुआ है, तो मुझे सोचना भी नहीं है कि ये आर स्पेसिफिक है कि नहीं है. क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत आर्टिकल लगा दिया यहाँ पे. पहले तो इन्हें एन लगाना चाहिए था, तो अ आर्स गलत हो गया. एन आवर्स टाइम होता है. तो चाहिए एच से भी शुरू हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क पड़ता है इसकी साउंड पे, और ये जो साउंड है दैट साउंड इज ऑफ अ वॉवल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस. अब वायलेंस क्या होता है? दहशत. क्या हम गिन सकते हैं वायलेंस को? हम बिल्कुल वायलेंस को नहीं गिन सकते, इसलिए एक वायलेंस कुछ नहीं होता और गलत हो जाएगा, राइट. सो दीज वर द नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. So let's talk about question number 9. Whole world is today facing the threat of extinction due to the interventions of science. अब जैसे ही मैंने यहाँ पे होल लिखा, स्पेसिफिक हो गया, यहाँ पे द आएगा. द होल वर्ल्ड या द वर्ल्ड. ठीक है, होल वर्ल्ड नहीं आ सकता कभी भी खाली. तो वर्ल्ड से पहले आपको ये रूल भी याद होगा कि जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात करते हैं, जब हम हेवनली बॉडीज़ की बात करते हैं, जब हम यूनिक चीज़ों की बात करते हैं तो द लगता है, जैसे द अर्थ, द सन, द मून एंड सो ऑन. सो यहाँ पे क्या लगेगा? द वर्ल्ड इज टुडे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइज इन द साइंस. अब द लगा हुआ है, क्या ये सच में स्पेसिफिक हो रहा है साइंस की? स्पेसिफिक नहीं हो रहा है, राइट. तो जब मैं द साइंस बोलता हूँ तो कौन सी साइंस? आगे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है. तो वी आर यूजिंग साइंस एज जनरल. हम सब्जेक्ट की तरह साइंस को यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल जनरल साइंस है. तो इसलिए द जो है ये गलत है, क्योंकि हम साइंस को स्पेसिफिक बना नहीं पाए. अब यहाँ पे ए और एन भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक साइंस की बात नहीं कर रहा है, जनरल साइंस की बात कर रहा है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इन जनरल वी डू नॉट यूज़ ए एंड एन एज वेल. तो क्योंकि साइंस को गिन भी नहीं सकते तो ए और एन तो आएगा ही नहीं, और स्पेसिफिक नहीं हो रही है तो द भी नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कावर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स बट द ब्रेव्स डाई बट वंस. इसमें फिलहाल आप ये ध्यान रख लीजिए कि जब मैं एडजेक्टिव को नाउन बनाता हूँ तो एस नहीं लग सकता. तो द ब्रेव, जब आप लोगों ने ये कम्युनिटी वाला रूल किया होगा, ठीक है, तो कम्युनिटी वाले में हमने इंडियन को तो इंडियंस करा था क्योंकि वो नाउन था, लेकिन हम ब्रेव को ब्रेव्स नहीं कर सकते क्योंकि वो एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगता. जैसे अगर मैं ब्यूटीफुल बोलूँगा तो ब्यूटीफुल्स कोई वर्ड नहीं होगा. सो इसलिए द ब्रेव डाई बट वंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकबर बिकेम, अगेन ये केवल प्रोनाउंसिएशन का क्वेश्चन है. HEIR बहुत आता है एग्जाम में, इसको प्रोनाउंस किया जाता है एयर. अब जब मैं इसको एयर प्रोनाउंस करता हूँ तो इट गिव्स मी अ साउंड ऑफ अ वॉवल. वॉवल का साउंड देगा तो अ गलत है, अ की जगह आना चाहिए एन एयर. सो अकबर बिकेम एन हेयर टू द थ्रोन एट अ यंग एज,
राइट. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. तो 3 क्वेश्चंस के बाद हमारा स्पॉटिंग एरर्स खत्म हो जाएगा. देन वी विल डिस्कस द सेकंड पेपर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स. सो ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ. सो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं गाइस. द बोथ ब्रदर्स. अब हमको क्या ध्यान रखना है, ये जो द है ये ब्रदर्स के लिए लगा हुआ है, तो बोथ द ब्रदर्स होगा, द बोथ ब्रदर्स नहीं हो सकता क्योंकि बोथ इज नॉट स्पेसिफिक, ब्रदर्स इज स्पेसिफिक. सो बोथ और ब्रदर्स के बीच में आएगा बोथ द ब्रदर्स आर सेफ नाउ. क्वेश्चन नंबर 15 जब आते हैं तो एक तो आप जब भी एग्जाम में आता है प्रिंसिपल वर्ड एक बार चेक कर लिया करिए, PAL और PLE. PAL प्रिंसिपल होता है स्कूल वाला और PLE होता है आपकी वैल्यूज. सो द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम ऑल बॉयज. कौन से लड़के? क्लास के लड़के. तो स्पेसिफिक हो गए, सारे के सारे लड़के हैं, तो इसलिए ऑल द बॉयज शुक इन देयर शूज. इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, ही वेंट फॉर द लंच. केवल एक बेसिक सा रूल है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ये अभी तक. तो लंच मील्स ऑफ द डे के साथ द नहीं लगता है, तो ही वेंट फॉर लंच. जब मैं एग्जाम्स की बात करता हूँ, वी कैन नॉट यूज द विद मील्स ऑफ द डे. सो दिस इज द पेपर स्पॉटिंग एरर्स का. आपको कोई भी डाउट होगा तो आप ऐप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको इंडिविजुअली आई विल ट्राई एंड सॉल्व इट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिल इन द ब्लैंक्स. सो गाइज अब हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की. बिफोर स्टार्टिंग, दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस और दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो ज़्यादा हमको आने वाले हैं. इस वाले टेस्ट पे आपको रूल्स मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं. इस वाले टेस्ट में हमारे को ये समझना था कि चीज़ें स्पेसिफिक हैं कि स्पेसिफिक नहीं है. एग्जाम्स में चीज़ें स्पेसिफिक क्या होती है, जिनके बारे में हमारे पास एडेड इन्फॉर्मेशन होती है. तो जैसे ही मुझे कुछ एक्स्ट्रा पता होगा मैं द लगाऊंगा, नहीं तो मैं ए और एन में से एक पिक करूंगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज डैनी वांटेड डैश बाइसिकल फॉर क्रिसमस. डैनी को क्रिसमस के लिए एक नई साइकिल चाहिए. अब कौन सी साइकिल चाहिए तो बताया नहीं है, तो कौन सी साइकिल चाहिए नहीं बताया तो द तो नहीं आ सकता. अब या तो आ आएगा या एन आएगा. मैंने इसकी साउंड चेक करी और मैंने यहाँ पे अ लगा दिया क्योंकि वो वोवल साउंड नहीं है. सो डैनी वांटेड अ न्यू बाइसिकल फॉर क्रिसमस. नेक्स्ट पे आते हैं, जेनिफर टेस्टेड डैश बर्थडे केक हर मदर हैड मेड. सो उसने क्या टेस्ट किया? बर्थडे केक टेस्ट किया. कौन सा वाला? जो उसकी मम्मी ने बनाया था. तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या आ गई? उसकी मम्मी ने बनाया था. तो कौन सा बर्थडे केक खाया? जो उसकी मम्मी के द्वारा बना था. स्पेसिफिक हो गया, आंसर हो गया द बर्थडे केक. राइट. थर्ड क्वेश्चन पे आता है, द चिल्ड्रन हैव डैश न्यू टीचर कॉल्ड मिस्टर ग्रीन. बच्चों का एक नया टीचर आया है मिस्टर ग्रीन नाम से. सो कौन सा टीचर है नहीं पता. हमने क्या बोला? एक नया टीचर आया है मिस्टर ग्रीन नाम से. क्या पढ़ाता है, क्यों पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए विल से अ न्यू टीचर. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ऑल पीपल्स मस्ट ओबे डैश रूल्स. रूल्स हमेशा स्पेसिफिक माने जाते हैं, एक से ज़्यादा हैं. सबसे पहले तो एस लिखा हुआ है. एस लिखा हुआ है तो ए और एन तो वैसे ही नहीं आ सकता क्योंकि ए और एन लगता है एक चीज़ के लिए. तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? द रूल्स. अब यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं. अब क्या है कि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे की वजह से स्पेसिफिक हो रहे हैं. मेरे पापा ने रेडियो चलाया, ठीक है. एक रेडियो. अब किसी के भी घर में अगर नॉर्मली क्या होता है, मैं टीवी चला रहा हूँ अगर अपने घर में, तो मैं द टीवी बोलता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे घर में 50, 60, 70 टीवी नहीं रखे होंगे. एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टीवी होंगे अगर बहुत ज़्यादा टीवीज़ हैं तो भी. सो घर का रेडियो ऑन हुआ है, घर का रेडियो ऑन हुआ है, स्पेसिफिक हो गया. स्पेसिफिक हो गया तो आया द रेडियो. टू लिसन टू. अब क्या सुन रहे हैं? न्यूज़ सुन रहे हैं. उनके यहाँ की न्यूज़ है क्योंकि उनका रेडियो चैनल है द न्यूज़. राइट. तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस. इसी तरह से हमारे को देखना है एडेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हम द लगाते हैं, नहीं तो हम द नहीं लगाते हैं. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 गाइस. ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. एलेक्स इज इन बॉस्टन स्टडिंग फॉर डैश MBA. अब जैसे मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया होगा कि जैसे ही हमारे को शॉर्ट फॉर्म मिलती है हमारे को एकदम से उस चीज़ पे फोकस कर लेना चाहिए कि ये ज़रूर साउंड का क्वेश्चन है. नाउ M गिव्स मी अ साउंड ऑफ वाल, EM है ना. M को अगर मैं बोल के देखूंगा तो पहले A की साउंड आएगी M. तो क्योंकि वॉवल का साउंड है तो यहाँ लगेगा एन MBA. राइट. द MBA आगे की बात है, लग सकता था, लेकिन कौन सा MBA हम बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए एन MBA. द टीचर रेड डैश इंटरेस्टिंग आर्टिकल फ्रॉम द न्यूज़पेपर. तो एक न्यूज़पेपर में कितने आर्टिकल्स होते हैं? बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं. तो स्पेसिफिक तो है नहीं, स्पेसिफिक नहीं है तो ए और एन
आई लिखा हुआ है तो एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल फ्रॉम द न्यूज़पेपर। देयर वॉज डैश ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल, अगेन स्पेसिफिक नहीं है कौन सा क्राउड था, बस ह्यूज क्राउड था, तो अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल। अब यहाँ पे क्योंकि वॉवल साउंड नहीं आया इसलिए मैंने अ लगाया, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल आउटसाइड द चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, जूली टॉक्ड फॉर डैश आर, आर गिव्स मी अ वॉवल साउंड तो एन आर। एंड द लास्ट वन इज यूरोपियन, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्स में, यूरोपियन ई से शुरू होता है बट ये वॉवल साउंड नहीं देता, सो इसलिए यहाँ पे लगेगा अ यूरोपियन एक्सपर्ट। जितने लोगों को ऑप्शंस याद नहीं है, ए ऑप्शन था अ, बी ऑप्शन था एन और सी ऑप्शन था द, इसीलिए मैंने ए एन द करके लिखा है, ऑप्शंस नहीं लिखे हैं कि आप बेकार में और कंफ्यूज होते। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी ऑलरेडी डन। आई थिंक आर्टिकल्स हम लोगों का ख़त्म हो जाता है इससे। अब आप जितना भी आर्टिकल्स का क्वेश्चंस करना चाहते हैं, यू गाइज कैन कैरी ऑन विद इट। थैंक यू गाइज।